नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं अपने स्टूडेंट साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस टू नेक्स्ट लेवल। हमारे पास कॉन्फिडेंस जैसी एक चीज जो कला के रूप में हर एक के अंदर प्रभु ने दी है, उसको निखारने, उभारने और बढ़िया करने का काम हमें खुद करना है। दोस्तों, इसमें ना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम जब जब अपने अंदर चीजें ढूंढते हैं ना, तो वो स्थायी मिल जाती हैं, पक्के पक्के तौर पर मिल जाती हैं। मतलब वो फिर जाती नहीं है। बाहर से जितनी चीजें मिलती हैं वो अस्थायी हैं, मिलती हैं मिलके फिर बिखर जाती है। छूट कहते हैं ना, मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। तो ये बाहर की चीजों के साथ ये नियम है, लेकिन अंदर के लिए ये है कि जब चलो सजना जहां तक घटा चले, वो अंदर तक का जो सिलसिला है, घटा कहाँ तक जाएगी, वो बहुत जहां तक भी अनंत है। एक इसमें ना 4 नियम है छोटे छोटे, कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की। फील इट ग्रोइंग। जब जब आप इसको नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको डाउन आता है। जब जब आप पॉजिटिविटी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो उतार आता है, चढ़ाव आता है, ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। थिंक क्लियरली, सी क्लियरली तो आपने सुना होगा, थिंक क्लियरली। आप हमेशा स्टूडेंट्स के साथ ये कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात देखते होंगे, यार क्लैरिटी नहीं है। थिंकिंग में भी क्लैरिटी तभी आएगी ना जब आगे कुछ दिखाई देगा। दिखाई ही नहीं दे रहा, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूं जो बचपन में ही कहते थे कि टीचर बनेंगे, आज वो कमाल के टीचर या प्रोफेसर्स हैं। जो बनना चाहे वो बनने की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। कैसे होगा, कैसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्या करना है वो पहले पता लग जाए, कैसे तो अपने आप हो ही जाएगा। क्यों करना है सबसे पहले, आपका क्यों अगर क्लियर है ना, बाकी हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। देन विजुलाइज एंड विन। जैसे जैसे आप चीजें को देखते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस के लेवल के हिसाब से अपने आप को वो सोचना शुरू करें। देखें वो माहौल। जैसे कलाम साहब कहते थे कि मैं बचपन में ही सोचता था कि मैं देश के लिए बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं था जब वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे होते थे कि क्या कंट्रीब्यूशन करूंगा, कैसे देश के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो वो जब भी साइंटिस्ट थे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, प्रेसिडेंट बने कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एक इंसान के तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे, प्रेसिडेंट से रिटायर हो गए तो कितनी यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दे रहे थे। कंट्रीब्यूशन उनका क्लैरिटी थी, लक्ष्य था, और वो विजुलाइज करके उसको देखते थे और वो आगे बढ़ते चले गए। एंड थर्ड, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट सेल्फ एंड एबिलिटीज। अपनी जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना क्या है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है। जब और कोई नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस होना। आप कई बार तो ये होता है कि और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और अगर मैं नहीं कर सकता तो और कौन करेगा। ये जब 3-4 बातें आपके दिमाग में घूमेंगी ना, तो फिर बातों का एक अलग ही सहारा होगा और अलग ही लेवल होगा। थैंक यू। जय हिंद।